हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डेरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ कलेक्टिव रीडिंग लेकर। देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और नेक्स्ट मूव क्या है उनका आपकी तरफ। ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, उनको नहीं पता कि उनके पार्टनर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या नेक्स्ट मूव उनका होगा। तो आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। गाइस, मैंने कहा था कि मैं पिक अ कार्ड लेकर आऊँगी, कलेक्टिव भी लेकर आऊँगी। सो जिनको पाइस चूज़ करने में दिक्कत होती है उनके लिए है ये रीडिंग। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट हो जाए। और पिक अ पाइल जो रीडिंग्स होती हैं उनमें अगर आप पाइस चूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसका भी मैंने ट्रिक बताया है, आप चाहें तो वो कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। Six of Cups, Knight of Cups, very nice. Four of Pentacles, okay. Nine of Cups, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। Four of Cups, बहुत ज़िद्दी हैं भाई, बहुत ज़िद्दी हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन प्यार तो बहुत है। चलिए कुछ और कार्ड निकालूंगी मैं। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो सारी बातें जो आप लोग किया करते थे, कभी साथ थे उस वक्त जब कांटेक्ट में थे, उस वक्त काफ़ी सारे गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं। अगर आपने गिफ्ट्स दिए हैं ना तो उनको बार बार देखते रहते हैं और सोचते हैं कि जो गिफ्ट आपने दिया ना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा वाला गिफ्ट ये ला कर देंगे आपको। लेकिन अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि पहले अपना कैरियर बनाया जाए, बाद में आपके पास आया जाए। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स हैं और इनको ये देखिए एक कप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और इसको 10 करेंगे, यानी कि फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन तब तक चुप रहना चाहते हैं जब तक कि इनको ये नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हैं अभी आपको प्रपोज करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको ऑफ़र देने के लिए। तो इसीलिए चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके, देखिए मैं 10 ऑफ कप्स की बात कर रही थी, वो आ भी गया। मैंने कहा था कि तब तक ये तैयार, जब तक कि इनको नहीं लगता कि ये तैयार हैं आपके पास आने के लिए, तब तक ये चुप रहेंगे। और ठीक 4 ऑफ पेनिकल्स के नीचे ही आया है ये कार्ड, स्टार। लेकिन मैं नहीं ले रही, आना होगा तो आएगा। ओके, वही बात है जो मैंने बताई हुई थी, मुझे फील ही हो गया था, कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं। चलिए एक कार्ड मैं और लूँगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो इनको लगता है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हो सकता है डॉक्टर हो आपके पार्टनर या फिर डेंटिस्ट हो सकते हैं, मे बी। सभी के लिए नहीं होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस और वो भी कलेक्टिव है, तो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए है। आपके पार्टनर का राशि का अगर हम बात करें तो वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर इतना मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ बर्थ चार्ट में तो हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर ये है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उसके अकॉर्डिंग मैं गाइस आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं बुक्स के हिसाब से नहीं बताती
क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि अरे यहाँ पर तो फायर नहीं है, फिर आपने क्यों बताया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, अपनी एनर्जी से बताती हूँ, जो मुझे फील होता है, ठीक है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि जिनकी एनर्जी फायर साइन से मिलती जुलती होती है एयर साइन या अर्थ साइन है, लेकिन एनर्जी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनकी, वो मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। तो आपको रेजोनेट हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ओके गाइज, तो करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात मैं कहूँगी, इस कार्ड को लेकर बात करते हैं। ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आप पर प्यार आ रहा है आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं अपने कैरियर पर, दिन रात काम करते रहते हैं, और इनको ये है कि मेरा जो बैंक बैलेंस है ना, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाए। जब वो बढ़ेगा तब जाकर ये आपको कोई गिफ्ट्स, ऐसे गिफ्ट्स आपको दे पाएंगे जिसको देखकर ना आप एकदम से आपको ये लगे कि हाँ, मुझे इतनी वैल्यू दी, मुझे ऐसे समझा, ऐसा गिफ्ट लाकर मुझे दिया, कुछ महंगा सा, कुछ बहुत ही सुंदर सा, जो कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। हो सकता है डायमंड रिंग या कुछ भी ऐसा, कुछ बहुत ही स्पेशल, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई भी ऐसा गिफ्ट आपको ये देने का सोचते रहते हैं, और आप ना इनको बहुत ही क्यूट से, प्यारे से लगते हो। इनको ये लगता है आप बड़े ही इनोसेंट से हो, आपको कोई कैसे हर्ट कर सकता है, जबकि खुद कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली नहीं करना चाहते। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। हो सकता है इनकी और आपकी फैमिली के बीच में इश्यूज़ हों, स्पेशली मुझे लग रहा है कि हो सकता है मदर इश्यूज़ हों, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बेशक यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, तो मे बी मदर इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनको कंट्रोल में करके रखते हैं। और दूसरा इनका कैरियर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये खुलकर अपनी फीलिंग्स को नहीं आपको दिखा पाते, नहीं बता पाते। सोचते बहुत कुछ हैं कि हाँ, ये करना है, वो करना है, ऐसा देना है, वैसा देना है, यहाँ पर लेके जाना है, घूमना है फिरना, लेकिन नहीं कर पाते। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि शायद जब ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे, उस वक्त आप तैयार नहीं थे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस वक्त आपने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब आप इनसे बात करना चाहते हो, तब शायद परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप मिल नहीं पा रहे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया ऑल राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो, जैसे आप अगर लड़के या लड़कियों से किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आपको धोखा मिला, उसके बाद जो भी लड़के या लड़के आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपने पहले उनको ऐसे ही देखा है कि अरे फ्लर्ट ही करने आया होगा, तो इस तरीके की एनर्जी रही होगी। तो फिर धीरे धीरे करके आपका मन हटता चला गया, इनसे मन लगा, लेकिन तब तक शायद लेट हो गया था। ओके, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बताता है कि ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं आपके पास, खुशियाँ बांटना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। वो सब कुछ करना चाहते हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कैरियर बीच में आड़े आ रहा है आपके कनेक्शन के, ठीक है। इन्होंने सब कुछ होल्ड करके रखा है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि समय अभी सही नहीं है, और बेशक ये आपसे मिलकर ही बात करेंगे। अगर आप इनका वेट कर रहे हो कि ये मैसेज आपको करें, मैसेज में ही सब कुछ आपको बता दें, या आपको कॉल करें, आपको प्रपोज कर दें, या वापस ये कहें कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं और शादी की बात करने लग जाएं, तो फ़ोन पर तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ ये करेंगे। हाँ, सामने से आकर आपसे मिलकर बात ज़रूर करना चाहेंगे, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ऐसे लगता है जैसे दुनिया में और कोई चीज़ इन्हें मिले ना मिले, बस आप मिल जाओ। ओके, ये फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कैरियर पर काम नहीं करेंगे ये भी क्लियर कर दूं। मतलब इनको ये लगता है कि इनके पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन अगर आप नहीं हो ना, तो फिर कुछ नहीं है। उदास ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं इनके गाइस, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, और वो मैं सब कुछ नहीं बता सकती ओके, कुछ ड्रीम्स ऐसे भी हैं जो मैं नहीं बता सकती, यूट्यूब है भाई ओके। तो काफ़ी कुछ सोचते हैं आप लोग, समझदार हैं तो समझ गए होंगे। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स बताता है कि काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी आ रहे हैं इनके लिए। ओके, काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं।
हो सकता है इनकी फैमिली लेकर आ रही हूँ, शादी वगैरह का बोल रहे हों, और भी बहुत सी काफ़ी सारे लड़कियाँ भी आ रहे हैं, उनको प्रपोज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि इनको आप चाहिए हो, ये आपको मिस करते रहते हैं हर वक्त, तो इनको कोई अच्छा नहीं लगता। ये कार्ड ये भी बताता है कि वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, जितना काम ये कर रहे हैं उस हिसाब से इनको मिल नहीं रहा उतना ज़्यादा, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये थोड़े से परेशान रहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है कि पहले क्या किया जाए, कैरियर संभाला जाए या अपनी लव लाइफ को देखा जाए, अपनी फैमिली को देखा जाए या फिर आपको देखा जाए। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी थोड़े से परेशान रहते हैं ये। हालांकि आपको एक फैमिली की तरह ही देखते हैं, शादी भले ही आपकी नहीं हुई, नो कांटेक्ट है, हो सकता है झगड़ा वगड़ा हुआ हो, लेकिन जो भी है आपको फैमिली की तरह ही देखते हैं। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि शायद इनकी फैमिली में इश्यूज़ हैं आप दोनों की शादी को लेकर, तो ये भी जानते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो बेशक काफ़ी झगड़े होंगे, इनको कई लोगों से हो सकता है अलग भी होना पड़े। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ईगो क्लैशेस भी हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम है, इनको अपनी तरफ से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि मैं ऐसा देख तो नहीं पा रही कि बात नहीं करेंगे, मिलने नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बताया फॉर एग्जांपल कि अगर आप दोनों में ऐसा है कि मैसेजेस इधर उधर नहीं हो रहे हैं, तो इनका ये है कि आप पहले करो, आप सोचते हो कि ये पहले करें, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये वाला ईगो वाला मैंने बताया आपको। वैसे मुझे लगता है कि फैमिली में हैं कुछ इश्यूज़, तो चलिए देखते हैं इनका मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स। देखिए कितना प्यार करते हैं, कितने सारे कप्स आए हुए हैं। और क्या चाहिए आपको, जजमेंट। ओके, यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं ये आपसे मिलेंगे बेशक, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। आपके एंजल्स ही हैं जो आप दोनों को मिलवाएंगे। उसके बाद भी ये वाला कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या मैं समझ तो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कार्ड ज़रूर निकालूंगी और पूछना चाहूँगी एंजल्स से कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है, और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, अच्छी सी रीडिंग करूँगी भाई मैं। कुछ भी हो सकता है ये काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं आपसे और आपसे मिल नहीं पा रहे, स्टक हैं, ये बुरी तरीके से स्टक हैं, चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन एक तो फैमिली आड़े आती है और दूसरा डिस्टेंस। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ है तो हो सकता है आपकी सिटी दूसरी हो, इनकी सिटी दूसरी हो, या फिर कंट्री ही दूसरी हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं। हाई प्रेस्टिस और लवर्स। ओके, तो इस वजह से अटके हुए हैं। और ये भी है, यानी कि सारी वजह आ गई, जितनी मैंने देखी, जितना सोचा, और एंजल्स ने भी बताया। देख लो, 9 ऑफ वांड्स। एक तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, दूसरा फैमिली, जो कि मैंने कहा, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग और आपने अपना इनर वर्क करना है अच्छे से, ठीक है। अब अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं, सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं देखने के लिए, इसीलिए ये कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर तीन से चार रीजंस हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहला रीज़न तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फैमिली, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर डिस्टेंस, बहुत से लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन है बेशक, और मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि हाँ ऐसा है, क्योंकि है यहाँ पर हैंगमैन है, तो बेशक है, यहाँ पर स्टक है ये, ठीक है। और क्योंकि जजमेंट भी है, तो है यहाँ पर फैमिली भी है, डिस्टेंस भी है। अगला है यहाँ पर आपका इनर वर्क,
चौथा है आपकी जर्नी। आप जो भी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, ये साइकिल अभी तक आपका चल रहा है, ये साइकिल एंड होगा, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग आई थी। वही मैं सोच रही थी डिवाइन टाइमिंग का क्यों यहाँ पर कार्ड आया है, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग आई थी। आपके इनर वर्क पर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छे से इनर वर्क करो। मैंने सोल पर्पस पर वीडियो बनाया है, जाकर देखो क्या है आपका सोल पर्पस। अगर नहीं पता है तो उस पर काम करना शुरू कर दो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छे से काम करो, इनर वर्क करो, आएंगी तो है ही, देख तो लिया आपने। लेकिन हाँ, फैमिली एंड डिस्टेंस भी बहुत बड़ा, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनके लिए मैं बताऊंगी कि फैमिली है और डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस मिटेगा, लॉकडाउन थोड़ा आना जाना होगा ना, तो ये आपसे मिलने आएंगे। हाँ, फैमिली का इशू तो है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है, और हाई प्रिस्टेस का जब कार्ड आता है तो वो ये भी होता है कि दो लोगों में कन्फ्यूज़न है इनको। ठीक है, कन्फ्यूज हैं ये। तो हाँ, एक फैमिली है, एक आप हो। ओके, लेकिन जो भी है, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको भी। और ये जो भी हैं जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि आपके पार्टनर्स जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इंसान तो अच्छे हैं लेकिन डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं। हो सकता है 1-2 साल से आप लोग वेट कर रहे हो इनका, ऐसा हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, द मून, मदर इश्यूज़। ठीक है, वही मैं क्लियर करना चाहती थी। मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और कोई बात नहीं, आप अपना इनर वर्क करो। ठीक है, 6 ऑफ पेनिकल्स है, यानी कि जस्टिस तो होगा ही होगा। जो बैलेंस नहीं था अभी तक आपके रिलेशनशिप में, आएगा। ठीक है, देखने को मिलेगा आपको ये बैलेंस। आप बस अपना इनर वर्क करते रहो, ये ज़रूरी है आपके लिए। मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। ये तो मंत्रा है, ये मंत्रा आपके लिए क्यों आ गया कृष्ण का, लेकिन आ गया है तो अब आप देख लीजिए। मैं मैसेजेस निकाल रही थी और ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए, किसी वजह से ही आया होगा, कोई होगा जो कान्हा जी को बहुत पूजता है उनके लिए आ गया भाई। मैसेज आया है यहाँ पर, आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज़ वेट इफ़ यू कैन। तो ये अभी शादी नहीं कर सकते कह रहे हैं, और वेट करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर है कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बात करना बंद किया है, तो ये आपको वापस बुला रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने इनको मैसेजेस करना बिल्कुल बंद कर दिया, और लेकिन आप स्टेटस कुछ ऐसे डाल रहे होंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए। ठीक है, यहाँ पर है I chose someone else on you and I gave you pain, but now I want to come back. See, हो सकता है कैरियर को चूज़ किया या फिर अपनी फैमिली को। Whatever your problem, don't mesh with it. Just pray and hand it over to me and surrender. ये पता है क्या है, ये कृष्ण जी के वो है मैसेजेस जो मैंने जन्माष्टमी में देखे थे, और मैंने ये मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से, और पहले भी कृष्ण जी का मैसेज आया और फिर से ये आया है। तो फॉर श्योर कोई है जो उनका भक्त है और ये मैसेजेस, ये रीडिंग देखने आया है। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। तो मैंने कहा ही था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लोग, यहाँ पर देख रहे हैं ये रीडिंग। ये देखिए मैसेज आ गया, वही वाला।
योर स्माइल इज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस, डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड अवे बाय योर टीयर्स और इरेस्ड बाय योर एंगर। ठीक है, ये मैसेज है, ये क्या है मैं बताऊं, आज तो चमत्कार ही हो रहा है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। You are there when I go to sleep, you are there when I wake up, you are there when I need you the most, I cannot do anything without you। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए उनकी तरफ से गाइस, और कान्हा जी की तरफ से भी आपको मैसेजेस मिले हुए हैं। तो मैं अब साईं बाबा की तरफ से भी मैसेजेस देखूंगी और उसके बाद फिर ये रीडिंग। बाबा जी बताइए भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इन लोगों को, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स। मास्टर्स विल, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा ना सोचें, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग भी आया था। देख रहे हैं कैसी रीडिंग हो रही है। मैंने कहा ना चमत्कार हो रहे हैं, इसलिए डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन हो जाएगा। मत सोचें, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ना सोचें ज़्यादा। वोज एंड प्रोमिसेस, तो अगर आपने कुछ मन्नतें वगैरह मांगी हुई हैं ना, तो उन पर काम करें, ठीक है, उनको पूरा करें। नहीं याद है तो चैरिटी करें, मैं सभी को बोलती हूँ, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप चैरिटी करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो ठीक हो जाता है। कर्मा है यहाँ पर, कर्मा का कार्ड है बाबा का, तो जो भी है कार्मिक का सिचुएशन है या कार्मिक साइकिल है, एंड हो जाएगा। कर्मा करें तो भाई भुगतना पड़ जाता है ना। और ये भी बताता है कर्मा का कार्ड कि जैसा आप कर्मा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो याद रखें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।